करप्शन बलोचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, मौसमियाती तब्दीलियों का चैलेंज दरपेश है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान के हल्फ उठाने के 19 रोज़ बाद भी सूबा बगैर किसी काबीना के चल रहा है, जिसकी वजह से सूबे में कई मामलात ज़ेरे इल्तवा हैं। अब इस सूरत हाल में सवाल ये कि वज़ीर आला को तमाम तर मामला का इदराक होने के बावजूद काबीना की तश्कील में ताख़ीर क्यों की जा रही है, और इस ताख़ीर के साथ सूबे की तरक्की मसाइल का हल कैसे मुमकिन है। शहजादा जुल्फ़िकार साहब, आपकी जानिब आती हूँ। ये सर 19 रोज़ गुजर गए हैं, काबीना यहाँ पर किसी काबीना के बगैर ये सूबा चल रहा है, ये हो क्या रहा है बेसिकली वहाँ पर? आमना, व्यूवर्स के लिए शेयर कर दूं, ये हमारा सूबा इसी तरह प्रैक्टिस चलता है। आप तो 1 महीने 19 रोज़ की बात कर रही हैं। पिछले डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब थे, जिनके साथ पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी थी एक कोलिशन पार्टनर के तौर पर, और बड़े कोलिशन पार्टनर के तौर पर PMLN थी। 4 महीने तक 8 जून को उन्होंने हल्फ लिया बहैसियत वज़ीर आला, और उसके बाद 23 अक्टूबर को किधरी जाके फाइनलाइज हुआ और उसके बाद हल्फ लिए उन्होंने। तो ये कोई मैं ये बताना चाहता हूँ कोई अनयूजुअल नहीं है हमारे सूबे। दूसरे सूबों में दूसरी जगह ये चीज़ें वो है कि अनयूजुअल हो, हमारे यहाँ अनयूजुअल नहीं है, ये यूजुअल वो है। असल बात ये है कि अभी आता हूँ, अब असल बात के क्या वजह है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इस वक्त बहुत ही, हमारा सूबा वैसे बदनाम है, यहाँ के जो MPA बदनाम है कि सेनेटर कराची से भी आके इलेक्ट हो जाते हैं, पंजाब से भी यहाँ आके इलेक्ट नहीं होते, लेकिन वोट ले लेते हैं, कुछ नाकाम रहते हैं, तो बड़े आराम से जो है वो हो जाता है। तो एक खौफ, एक डर है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ख़ासकर पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, कि हमारे जो सेनेटर हैं, हमारे सेनेटर जो हैं वो किधरी रह ना जाएं, नॉमिनेटेड रह ना जाएं और ये हेर फेर ना कर लें। तो क्योंकि काबीना में कुछ लोगों को शामिल करना है, आज़ाद 6 अरकान शामिल हुए थे नून में और पीपल्स पार्टी में, तो उनको इसी बुनियाद पर शामिल किया कि हम आपको वजारतें देंगे। अब उनमें से अगर किसी को वजारत नहीं देते हैं, पार्टीज़ के लोगों को वजारत नहीं देते हैं, जो छोटी पार्टियाँ बाप जो उनको शामिल किया उनको वजारत नहीं देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और उसकी वजह से इनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए इन्होंने कहा कि कम से कम ये है कि 2 अप्रैल को इलेक्शन हो जाए। ये वज़ीर आला ने ख़ुद बताया कि ऑन द रिकॉर्ड बताया कि हम 4 अप्रैल को वो कर रहे हैं, कंसल्टेशन हमारी जारी है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बात यह है कि वो इतबार नहीं करते हैं कि ये नाराज़ हो के फिर वोट नहीं करेंगे, मुश्किल हमारे लिए हो जाएगी इस वजह से, और वो आज़ाद लोग जीत जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने रोक के रखा है कि जब तक इनसे हम वोट ना डलवाएं उसके बाद ही हम इनको वजारत देंगे। क्योंकि होता यहाँ है, कोलिशन गवर्नमेंट इस सूबे में हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, 70 से अब तक हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, और वज़ीर आला जो है वो एक बहुत ही एक सॉफ्ट वो उनके लिए होता है, पंचिंग बैग होता है। तमाम मेंबरान और पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको ब्लैकमेल करती हैं, और ब्लैकमेलिंग की वजह से वो उनके जायज़ नाजायज़ तमाम जो है उनके वो करता रहता है। दूसरी एक बात मैं सिर्फ ऐड कर दूं कि वज़ीर आला ने बिल्कुल ठीक कहा, 2 बड़े मसले हैं। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बिल्कुल ऐलान किया कि करप्शन और मिसमैनेजमेंट या बैड गवर्नेंस पीक पर है इसमें, और ख़ासकर पिछली जो कुद्दूस साहब की हुकूमत थी, जो बाप के थे, जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो गए हैं इस 3 साल के लिए, तो वो उसको किस तरह ठीक करना है, बहुत ही कम उम्मीद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।